हाँ नमस्कार भाई साहब, देख पा रहे हैं मुझे? जी जी। हाँ जी। आप बताइए, आप अब जो भी बात बताएंगे ना, आप थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा कि आमने सामने है थोड़ा। जी जी। हाँ, क्या बात थी? अब पूरी बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा था, मैं जैसे एक दिन रात में लेटा हुआ था, ये मेरी बराबर में लेटा था उधर साइड में, हाँ तो मैं दूसरे दीवान पे था, ये अपने दीवान पे था। ठीक है। तो मैंने देखा इसके क्या ना पैरों की साइड में कुछ चीज बैठी हुई है, तो मैं उसको देख रहा बहुत गौर से। तो उसके आपने ऐसा नींद की अवस्था में देखा या आपने प्रत्यक्ष देखा? आँख खुली हुई थी क्या आपकी? मतलब नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं जगा हुआ था, ऐसे ऐसे का नॉर्मली जैसे ऐसे बहुत देर तक मैं देखता रहा, फिर आंख सी बंद करूं मैं, फिर ऐसे खोलूं तो देखते रहे। तो फिर उसने हंसना शुरू किया, दांत दिखाने शुरू कर दिए, बाल से ऐसे करे। तो मैं उस चीज को देखता रहा, मैं पढ़ता रहा अपने मन मन में, मतलब पढ़ता रहा। तो उसके बाद में वो चीज बहुत देर तक वहां रही, उसके बाद में वहां से हटी इधर साइड में इसके। मैं फिर उसके बाद में उसको इधर देखता रहा, तो मैंने आंख बंद करी, तो उसके बाद में कुछ देर बाद वो गायब हो गई वहां से। अच्छा, तो चेहरा मतलब देखने से क्या लग रहा था? मेल है, फीमेल है, क्या है? नहीं नहीं, फीमेल है डॉक्टर साहब। अच्छा फीमेल है। कपड़े कैसे पहन रखे थे? ब्लैक कलर के कपड़े थे डॉक्टर साहब। ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और आप उसे खुली आंखों से देख रहे हैं? खुली आंखों से देख रहा था ऐसे। तो आपने उससे पूछा नहीं कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आती हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा डॉक्टर साहब, मैं मतलब पढ़ाई करता रहा मन मन में अपने। पहले तो मैं देख के ऐसा हैरत सिम रहा, तो मैं फिर देखा बहुत अच्छी तरीके से ऐसे आंख से वो करके, मैं कहा ये क्या मामला है। तो मैं उठने की कोशिश करने की सोचा, फिर मुझे दहशत सी लगी, तो मैं पढ़ाई करता रहा। उसके बाद में कुछ देर बाद उसने ऐसे बाल से फेंके और हंसना शुरू करा, तो आंख से मन देखे तो वो इधर से ऐसे इसके सर की तरफ। तो ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने कोई ऐसी फिल्म देख ली हो, बेटे ने कोई ऐसी फिल्म देख ली हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो देखता ही नहीं, तो इन चीजों का तो शौक ही नहीं है मुझे। हाँ, आप तो सीबीआई अधिकारी हैं, आप क्यों देखेंगे? आपको टाइम ही नहीं मिलता, पहली बात तो। मैंने नहीं देखा इस चीज को, लेकिन वो मैं नॉर्मली मतलब ये कि बता रहा हूँ कि मैं तो जगह वाला उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो आपने एक बार थोड़ा सा उसको अपने रुतबे से बोल देना चाहिए था कि मैं तो सीबीआई में हूँ, मैं तुझे पकड़ के जेल भेज दूंगा। तो ऐसी हरकत करेगी तो कौन है? कहीं कोई आस पास से तो नहीं आई? कभी डरा रही हो ऐसी? इन चीज को कहाँ मानते हैं डॉक्टर साहब, ये चीज। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक आपके बेटे को नजर आती थी वो, अब वो आपको भी आने लगी है। जी, इसकी मम्मी को भी नजर आई है कई बार, इसकी मम्मी को भी ऐसा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो उनकी मम्मी ने क्या देखा, एक बार मैं पूछ सकता हूँ उनसे जरा? उनकी मम्मी ने यही देखा, वो ये कहती है कि मैंने ऐसे परछाई से देखी कि जैसे कोई चीज निकली है। अच्छा तो बस अच्छा, ये मान लो कि आवाज दे दी, मतलब मेरी आवाज में। हाँ आवाज दी, उसने देखा, या बच्चे की आवाज में आवाज दी, तो उसने देखा कोई है, कहने का नहीं है, तो कुछ नजर नहीं है उसको। तो ये कोई मतलब मिलता जुलता है शख्स, जैसे जो नज़र आता है मेल या फीमेल, जी वो कोई ऐसे व्यक्ति से मिलता जुलता है जिसे आप जानते थे या क्या है मतलब? नहीं नहीं, मिलता जुलता किसी से नहीं रखा, मतलब अपने किसी जानकारी में या दूर तक रिश्तेदारी में या किसी फ्रेंड सर्किल में ऐसा कुछ नहीं है। कोई महिला इस टाइप की नहीं है? क्योंकि कल जब आपके बेटे से बात हुई थी ना, जी जी तो उसने मुझे ये कहा था, मुझे अच्छे से ध्यान है, कि आधा शरीर महिला का नज़र आता है जी और आधा शरीर पुरुष का नज़र आता है। जी। तो क्या ऐसा आपको भी नज़र आया? आप तो कह रहे हैं केवल महिला देखी आपने। महिला नजर आई डॉक्टर साहब, ऐसा मुझे नहीं नजर आया। एक बार एक चीज नजर आई थी, वो काफी समय की बात होगी जी। मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम पीले कपड़ों में एक महाराज हैं, कहना कि बहुत लंबी दाढ़ी है, हाथ में एक कटोरा सा है, ऐसे धुनी से देते, वो नजर तो आया था, बहुत टाइम पहले की बात है। अच्छा अच्छा, जी, कितने टाइम पहले लगभग? ये करीब होगी डॉक्टर साहब, 5-6 साल पहली बात है। अच्छा, एक बात बताइए परवेज जी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो इस टाइप के ट्रीटमेंट भी करता है, ऐसे मतलब इलाज करता है किसी, या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले हैं आप? नहीं, ऐसे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ डॉक्टर साहब। किसी मनोचिकित्सक से मिले हैं आप?
जी क्या कहा उन्होंने? नहीं, देखो जो मैं मिला था, जिन लोगों ने इस चीज का ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने कहा कि भाई जो चीज है उस चीज को हमने खत्म कर दिया, वो चीज आपके पास में नहीं है, आप लोग आप कहीं भी चेक करा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस चीज को एक दो से और फिर हमने पता किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है मामला अभी भी। वो कह रहे कि भाई मैंने तो इस चीज को खत्म कर दिया, लेकिन खत्म करने के बावजूद अब बच्चे को इस तरीके की हरकत होना या इस तरीके की मान लो होना, तो ये चीज तो खत्म है ही नहीं। ख़त्म नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है कि बच्चा भी परेशान है, और अब तो आप भी बता रहे हैं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था क्या आपने? साइकोलॉजिस्ट को तो मैंने कभी नहीं दिखा रहा था। अच्छा अच्छा। और मतलब जो देखो साइकोलॉजिस्ट को अगर दिखाया जाए तो ये माना जाता है कि मुझे दिक्कत है जी। बाकी लिए तो माना जाता है कि भाई चलो ठीक है, मैं मुझे उस चीज की जरूरत है। और अदरवाइज घर में 2 4 6 आदमियों को ये प्रॉब्लम होने लगे तो फिर तो क्या ना साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है, फिर तो ये कुछ माजरा अलग ही लगता है, जी क्योंकि मानो बच्चा झूठ बोल सकता है, बिल्कुल। आप भी हैं, आपकी मिसेज भी हैं, अब तो सभी ये कहने लगे हैं कि हमको भी नज़र आता है, हमको भी नज़र आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे है, जब से मैंने बच्चे से सुना है जी तब से तो मैं ये सोच रहा था कि भाई शरीर के अंदर 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। जी लेकिन अब मैं कुछ अलग तरीके से भी सोच रहा हूँ, जी और चिंता करने की कोई बात नहीं है इसमें, जी क्योंकि जब बीमारी कटेगी तो वो तो सबके लिए कटेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबकी समस्या एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि वो एक नारी को देख रहा है, एक पुरुष को देख रहा है। जी और आप जो देख रहे हैं वो केवल महिला को देख रहे हैं, तो उसके लंबे लंबे दांत हैं। लगभग कितने लंबे दांत हैं, इसे उंगली से बताएंगे अंदाजा? डॉक्टर पूरे लंबे दांत है, इतने लंबे दांत है, ऐसे निकाल दे। ऊपर उंगली करिए हल्का सा। हाँ, इतने लंबे लंबे दांत हैं, ऐसे दिखाई देते हैं पूरे, और चेहरा बिल्कुल ब्लैकनेस में है। और चेहरा बिल्कुल काला है। जी कोई मिलने वाला आस पड़ोसी तो नहीं डरा रहा है परवेज जी? आजकल ये सब चल रहा है, मोबाइल में थोड़ा ट्रेंड चल रहा है इस तरह का कि वो मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं लोग, वो सब कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ले आओ। अच्छा, एक बार बात है इसको बच्चे को मेरे, ये 3 साल तक जी, तो इसे दिक्कत हुई थी, बहुत तेज चीखें मारने शुरू करी इसने रात में करीब 12:30 बजे। तो 12:30 बजे इसने जब वो चीखें मारनी शुरू करी, कहने कि इस तरीके से मेरे पैर में पूरी तरीके से सुई चुभ रही है, इधर चुभ रही है उधर। तो हम उस टाइम पे थोड़ा सा घर घबराए से हमने देखा, तो भाई अब उस टाइम नहीं था किसी के पास जाने का। हाँ, 12:30 बजे तो वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा भाई कहने का ऐसा है, पढ़ाई करवाओ इससे। जैसे इसने पढ़ाई करनी शुरू करी हमने भी, तो उधर से उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। बिल्कुल सामने इसके नजर आ रहे थे तीन प्राणी, तो बिल्कुल कमरा अंधेरा था वो, और उसमें धुआं ही धुआं था, और वो बार बार ऐसे पढ़ रहे और फेंक रहे। तो इस तरीके से अब जो इसके सामने हुई मामला, तो इससे ये कहा कि कुछ भी करा ले, तुझे तेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अब जो है अच्छा, कुछ भी करा ले, तेरे साथ पीछा छोड़ने वाले नहीं है। हम कहने को ऐसा है ऐसे। तो इस चीज में थोड़ा सा कहना जाना सोचने वाली बात। मान लीजिए अगर मैं इसको बाहर भेजूं तो दिक्कत हो। अभी इसका एक शो है, उसमें मेरे ख्याल से इसकी शूटिंग चलेगी अगले महीने से, नवंबर से जी। तो ये है कि ना तो इसका मोबाइल रहेगा पास में, ना हमारे में से कोई रहेगा। हाँ, तो दिक्कत है, अगर कोई बात बन गई इस तरह से तो फिर वहाँ तो वो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। परवेज जी, आप रहते कहाँ हैं? आप शहर में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं कहाँ? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र तो नहीं है डॉक्टर साहब, ये क्या नाम है, लोनी सिटी है अपना में जिसमें है। लोनी है, ये गाजियाबाद से आगे लोनी पड़ती है। लोनी गाजियाबाद से आगे है। वहीं पे रहता हूँ। अच्छा, पलक नगर एक का नाम कॉलोनी है, उसमें जी, बिल्कुल ऑन रोड पे लगता। हाँ जी। तो जहाँ पर आपने ये घर लिया है, इस घर में पहले क्या था? वहाँ पर क्या था, मतलब जहाँ घर लिया आपने?
कुछ देखा आपने इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है? नहीं, खाली प्लॉट था डॉक्टर साहब, ये पूरा क्या नाम टोटल खाली था, यहाँ जंगल था ये पूरा। पूरा जंगल था? जी। अच्छा अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई आसपास में ऐसा शमशान वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे, या कहीं ऐसी जगह नहीं। बना लिया है मकान? कई बार मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे हिस्ट्रियों में कि कहीं जैसे मुर्दा वगैरह फूकते हैं, अंतिम संस्कार जहाँ होता है वहाँ कई बार लोग धोखे से ज़मीन बेच देते हैं, फिर उन पर घर बना लेते हैं, तो वो बड़ी दिक्कतें पैदा करती हैं लास्ट में। ऐसा कुछ तो नहीं? हाँ, लेकिन मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ, करीब ही मान के चलो 35-40 साल से तो कुछ ऐसा था ही नहीं यहाँ पे जी। उससे पहले कभी हो तो ये गलत बात है। तो यहाँ तो आसपास में आपने किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया नहीं, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया नहीं बच्चे को, नहीं लगता। और आपने केवल जो है किसी तांत्रिक वगैरह को दिखाया जो आप बता रहे हैं? जी 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 उसने आपको ये आश्वासन दे दिया कि ये ठीक हो गया? जी, उन्होंने पूरे घर को ठीक कर दिया, पूरे घर का ट्रीटमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए परवेज जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा अपने तरीके से हैंडल करूँगा। जी जी 2-3 घंटे का टाइम दो, थोड़ा सा मैं अभी फ्री हो जाऊँ, पेशेंट हैं, फिर मैं जी जी, कोई बात नहीं। फिर मैं आपसे खुद बात करूँगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, ठीक ठीक है ओके। ठीक।